नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष, मेरे साथ आज काफी दिनों के बाद इनफैक्ट करने के लंबे अरसे के बाद सुमित मुकाबला करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से फास्ट मनी का जो शेयर्स बताए जाएंगे वो बेहद दिलचस्प होंगे, क्योंकि सुमित काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं और कई सारे ऐसे स्टॉक्स आपको बताएंगे जो इंट्राडे में एक बेहतर रिटर्न दिला सकता है। सुमित नमस्कार। आज के लिए ग्लोबल संकेत क्या है, क्योंकि आजकल ग्लोबल संकेत के बजाय भारतीय बाजार अपने ट्रिगर पर खूब चल रहे हैं? बिल्कुल सुस्त संकेत कर देते हैं मनीष आज के लिए। जैसे कल था बाजार खुला, जिस रेंज में था, जिन जगहों पे था, उन्हीं जगहों पे बाजार की क्लोजिंग भी रही। करीब 20-22 अंकों का एक दायरा निफ्टी के अंदर कल देखने को मिला और उसी तरह का एक सुस्त दायरा शायद आज भी देखने को मिले। बड़े ट्रिगर्स अवेटेड हैं, नंबर्स खास तौर से जो हैं वो अवेटेड है, जिसके अंदर इंडसइंड बैंक के नंबर्स है या फिर जो टीसीएस के नंबर्स हैं वो आज शायद प्ले आउट होंगे। देखिए आपके सामने यानी कि एशियन मार्केट संकेत आपके सामने है, जिसमें अमेरिकी बाजारों में तो पहले कल फ्लैट टू नेगेटिव बाय साथ कामकाज हुआ। एशियन मार्केट्स भी आज फ्लैट टू नेगेटिव बाय साथ अभी कामकाज कर रहे हैं और एसजी निफ्टी भी मोर और लेस फ्लैट टू नेगेटिव बायस के साथ ही कामकाज कर रहा है। बहुत ज्यादा वहां से क्यूज नहीं आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल फ्लैट एसजी निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है 2637 के लेवल पे कामकाज करते हुए। लेकिन मोर और लेस जो मार्केट्स है वो इंडियन मार्केट को ही आज भुनाने की कोशिश करेंगे, वहीं के ट्रिगर्स को उठाएगा, जिसके अंदर इंडसइंड बैंक टीसीएस के नंबर्स हैं और साथ साथ इन्फोसिस और आईआईपी के नंबर्स जो है वो अवेटेड रहेंगे। तो इन सब चीजों के साथ एक्शन पैक्ट वीक है, इसका सेकंड हाफ जो है वो काफी क्रूशियल और लगातार बजट से जुड़ी हुई खबरें आई रही हैं, तो उसका भी असर देखने को मिलेगा। 10 के 10 शेयर खरीदारी होंगे आज मेजरली खरीदारी के शेयर ही लेके जा रहे हैं उसमें, क्योंकि लास्ट मिनट चेंज वाली जो सिचुएशन है वो जरूर रहेगी, लेकिन हाँ मेजरली शेयर जो है खरीदारी की तरफ है। मेरी तरफ से 10 में से 9 शेयर खरीदारी के होंगे। शगुन के तौर पे एक शेयर मैं बिकवाली के लिए बताऊंगा। और चूंकि नतीजों की आपने बात की तो शुरुआत नतीजों वाले शेयर के साथ ही मैं करता हूँ। टीसीएस होगा आज का मेरा पहला शेयर, जिसमें मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में भी मजबूती जारी रह सकती है। कल देखिए लास्ट के 1 घंटे में अच्छी मजबूती, तो शेयर दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ था, करीब 3-3.5% की मजबूती के साथ बंद होने में कामयाब हुआ है। वायदा वाला संकेत देखिए, वहां भी कहीं ना कहीं जो है ओआई जो यानी ओपन इंटरेस्ट खरीदारी के सौदे जो है वहां बढ़ते हुए दिखे, करीब 9% की तेजी देखने को मिली। आज नतीजे मार्केट बंद होने के बाद आने वाले हैं, तो उससे पहले लगता है कि शेयर में कहीं ना कहीं एक मजबूती देखने को मिल सकती है। 2860 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी, 2790 रुपए का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। जैसे ही टारगेट अचीव हो जाए, टारगेट को मुनाफा वसूली कर ले, इस शेयर को किसी भी हालत में कैरी फॉरवर्ड ना करे, यानी कि ओवरनाइट कैरी बिल्कुल ना करे। आज का जो अगला शेयर होगा एनआईटी टेक होगा, आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी। छोटे मजदूर आईटी स्टॉक्स में देखिए बीते अगर 1-1.5 महीनों का ट्रेंड देखेंगे, जोरदार रैली देखने को, चाहे आईटी एनआईटी टेक हो, परसिस्टेंट हो, सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स बहुत अच्छी रैली दिखा रहे हैं। ये शेयर देखिए रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। ऐसे में अभी भी तेजी जारी रहने की पूरी तरह से गुंजाइश है। 735 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना होगा, 715 रुपए का, लेकिन आपको आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, आपने दिग्गज के साथ शुरुआत की है आईटी स्पेस के, तो मैं भी दिग्गज के साथ ही शुरुआत करूंगा बैंकिंग स्पेस के। एसबीआई के साथ आप दांव लगा सकते हैं। एसबीआई के ऊपर दांव लगाने की वजह भी है, कंपनी ने सभी 12 जो बड़े एनपीएस अकाउंट हैं उनके लिए बोलियां मंगाने की बात कही है और जो इस महीने के अंत तक यानी कि जैन एंड तक जो है जो सभी 12 खाते हैं इनके लिए कंपनी बोली मंगवाएगी, तो हो सकता है कुछ एक इम्पैक्ट आता दिखाई पड़े। 310 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 298 का, 301-302 रुपए शेयर का प्रीवियस का भाव है। कल तो फ्लैट टू नेगेटिव बाय साथ शेयर बंद हुआ, लेकिन आज हो सकता है कुछ पॉजिटिव साइड पर इसका इम्पैक्ट आए। आप ध्यान रखिए एसबीआई के ऊपर भी। इसके अलावा दूसरा जो शेयर है वो है ऑयल ड्रिलिंग स्पेस से हमने वन ऑफशोर को चुना है। चुनने की वजह भी है खास तौर से इस तरह से सिचुएशन क्रूड के अंदर जनरेट हो रही है, वो माफ करिए पहले एक इंडिगो रेमेडीज इसको चुना गया है। उसको चुनने की वजह कि एक रिपोर्ट आई है पीएल रिसर्च की तरफ से, जहां पर उन्होंने एक्यूमुलेट रेटिंग दी है। वैसे भी मिड कैप फार्मा स्पेस में ये कंपनी वेल पोजीशन है। एज ऑफ नाउ कोई खास प्लांट को लेकर कोई इंस्पेक्शन की यहाँ पे खबरें नहीं आई हैं, कोई भी कंपनी से रिलेटेड जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है वो आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। तो जिस तरह की पॉजिटिव आउटफ्लो स्टॉक्स को लेकर रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन इंडिगो रेमेडीज की रही है, इस आधार पर भी इस शेयर को देखा जा सकता है। और पीएल भी यही मानता है कि प्रॉफिटेबिलिटी साउंड है, अच्छे मार्जिन है, इस आधार पर इसमें एक्यूमुलेट की रेटिंग उनकी तरफ से आई है। आप खरीदारी कर सकते हैं। इंडिगो रेमेडीज के अंदर जो टारगेट्स रहेंगे वो करीब 300 रुपए के आसपास के रह सकते हैं। 288 रुपये स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 290-291 रुपये प्रीवियस डे का भाव है। 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिली, तो खरीदारी करें 300 रुपये के टारगेट्स के लिए। तो इंडिगो रेमेडीज एक शेयर होगा, फार्मा सेक्टर जुड़ी कंपनी, इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। 300 रुपये तक का लक्ष्य होगा, 288 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगाना। लेकिन सुमित, हमने 2 स्टॉक्स की बात की है बेटा, आपने एसबीआई की बात की, मैंने टीसीएस की बात की।
अगर ये दोनों शेयर चल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों शेयर बाजार को सहारा चला देंगे। कल हमने देखा था ITC जैसे स्टॉक्स बाजार को सहारा दे रहे थे, तो ये दोनों हेवी वेट स्टॉक्स चल जाते तो बाजार तो चल जाएगा। अगर रिलायंस सपोर्ट कर दो तो बात ही अलग है, लेकिन क्योंकि रिलायंस के नंबर्स भी अवेटेड हैं, इस RIIL के नंबर शुक्रवार को आने हैं, उसके बाद ये अनुमान लगाया जाता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी नंबर आते हैं। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर अगले हफ्ते आते हैं और आज से ही वो डिस्काउंट होना शुरू हो जाते हैं तो ये मान के चले कि हाँ, ये तीनों मिलकर बाजार को आराम संभाल सकते हैं, अच्छे से मजबूती दिला सकते हैं। लेकिन कुछ एक और स्टॉक्स देखे जहां पे आज के ट्रेंड में मजबूती देखने को मिल सकता है। शिपिंग ऐसा स्टॉक्स होगा जिसमें कि मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। वजह यह है कि वॉलेटिलिटी ड्रैग इंडेक्स देखिए वहां एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है बीते कुछ सत्रों में, खासतौर पर 1-1.5 हफ्तों में देखे। वैसे कल के ट्रेंड में देखे शेयर में शुरुआत मजबूत हुई, बाद में ये शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। वजह यही है कि बीते 6 दिनों से वॉलेटिलिटी ड्रैग इंडेक्स जो है उसमें तेजी देखने को मिली है। 6 दिनों में करीब 13.5% के आसपास मजबूती देखने को मिली। बेसिकली वॉलेटिलिटी ड्रैग इंडेक्स एक तरीका होता है जिससे ये माना जाता है कि शिपिंग शेयरों के लिए आने वाले आउटलुक कितने बेहतर देखने को मिला, आगे परफॉर्मेंस कितना अच्छा देखने को मिला। जैसे जैसे वॉलेटिलिटी ड्रैग इंडेक्स ऊपर जाता है इन कंपनियों के खासतौर पर शिपिंग शेयरों में इसका असर पॉजिटिव माना जाता है, उन शेयरों में तेजी देखने को मिलता है। आज के लिए 47 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी, 44 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज का जो अगला शेयर होगा ऑल कंट्री ट्यूबलर होगा जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह होगी। ऑयल ड्रिलिंग से जुड़ी हुई एक छोटी सी कंपनी, लेकिन इस शेयरों का खासतौर पर पूरी कंपनियों का देखिए कल भी कई सारे स्टॉक्स थे, अवन ऑफशोर जैसे स्टॉक्स थे जिसमें खरीदारी करने की सलाह दी गई थी और उन तमाम शेयरों में देखिए बड़ी रैली देखने को मिली थी। जिस तरह से कच्चे तेल में मजबूती देखने को मिली इस बात का संकेत है कि इन पूरे सेक्टर में खासतौर पर वैसी कंपनियां जो ऑयल ड्रिलिंग के कारोबार से वैसी कंपनियों के नतीजों में हो सकता है कि एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिले, क्योंकि कई सालों से ये तमाम शेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब इन तमाम शेयरों में कहीं ना कहीं अगर डेली वीकली तो आप छोड़ दीजिए, मंथली चार्ट पे बड़े ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही संकेत ऑयल कंट्री ट्यूबलर में है। आज के लिए 70 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 61 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, ऑयल कंट्री ट्यूबलर के बाद अब आप रैलिस इंडिया पर दांव लगा सकते हैं। वैसे भी कल के सत्र में जो टाटा ग्रुप है उनके स्टॉक्स में काफी बज़ था, एक अच्छा मूव देखने को मिला, ये परफॉर्म नहीं कर पाया। हो सकता है अब कुछ परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई पड़े। और वैसे भी एग्री स्पेस में हेड ऑफ बजट काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। टेक्निकल रीजंस भी हैं कि 10 DMSE शेयर ने एक अच्छा पुल बैक दिया है तो शायद सस्टेन करे। 275 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 265 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 267 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है, इस पर आप दाम लगा सकते हैं खरीदारी के लिए। और इसके अलावा अबान ऑफशोर इसको भी आप देख सकते हैं। वजह भी है क्योंकि क्रूड के अंदर जो एक तेज़ी है वो इस कंपनी के लिए ना केवल बल्कि सेक्टर के लिए एक अच्छा ट्रिगर होता है। यूजुअली ऑयल ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ जो है वो इंप्रूव होती है जब क्रूड के अंदर एक अच्छा मूव आता है, क्योंकि वहाँ पर रियलाइजेशन काफ़ी ऊपर आता है। फरवरी 2015 के हायर लेवल पर ये शेयर भी अब आ चुका है। करीब 258 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 249 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 251 252 रुपये शेयर का प्रीवियस का भाव है। कल के सत्र में एक जोरदार मूव था, 15-16% कम। शायद ये मूव जो है बाकी आज भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े। आप खरीदारी कर सकते हैं अबान ऑफशोर के अंदर। सुमित, एक दिलचस्प बात जैसे आपने रैलिस इंडिया की बात की, कल के ट्रेड में जिस शेयर में टाटा नाम था ना, टाटा स्पॉन, टाटा मेटालिक्स, जहां नाम था टाटा उसमें तेजी थी। हालांकि रैलिस इंडिया के शेयर इसमें टाटा नाम टाटा इससे लगता है कि तेजी शायद एक दिन की देरी लगे लोगों एक दिन समझने में लगे और आज आपने बता दिया तो निश्चित रूप से तेजी देखने को मिल सकता है। तो वैसे भी कंपनी एग्रो केमिकल कारोबार में और ये सेगमेंट तो बजट के लिए हमको लगता है कि पॉजिटिव ट्रेड रहे। तो ये 8 स्टॉक्स हमने बताया मैंने और सुमित ने, जिसमें खरीदारी की बात की गई। अब बात करते हैं आज के EPS शेयर की। और आज का जो मेरा EPS शेयर होगा डॉल्फिन ऑफशोर होगा। कल मैंने भारत गियर्स की बात की तो उसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी, नतीजों का ट्रिगर उसमें मैंने बताया था। देखिए, डॉल्फिन ऑफशोर भी एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल ड्रिलिंग के कारोबार से जुड़ी हुई है और माना जा रहा है कि इन कंपनियों के नतीजे इस क्वार्टर में बेहतर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि नतीजों में एक शानदार सुधार देखने को मिल सकता है। यह शेयर देखिए फरवरी 2015 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। 10-11% की मजबूती देखने को मिली बीते सत्र में। अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम के साथ इन तमाम शेयरों में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। वैसे भी डॉल्फिन ऑफशोर को लगातार ONGC से ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। आज के लिए डॉल्फिन ऑफशोर में मैं 165 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने सलाह दूंगा, 145 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, मेरी तरफ से EPS शेयर है वो शिपिंग स्पेस से है। मैंने GE शिपिंग को चुना है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मनीष ने ट्रिगर्स बताए थे शिपिंग स्पेस को लेकर। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 6 दिनों के लगातार तेज़ी में है, 13% के आसपास का उछाल 6 दिनों में देखने को मिल चुका है। तो ये तेज़ी का ट्रिगर जो है ये जारी रहेगा। और दूसरा, स्टॉक का इंडिविजुअल रीज़न भी है। कल भी स्टॉक रिकमेंड किया गया था, कल भी इसने अपना लक्ष्य अचीव किया, 10% का उछाल देखने को मिला। हो सकता है जो तेज़ी का एक मोमेंटम है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो।
490 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 460 रुपए स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 465 466 रुपए ये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। एक अच्छी तेजी में कल के सत्र में शेयर देखने को मिला। आज भी आप इससे दाम लगाएं। जी शिपिंग आज का ईपीएस शेयर रहेगा मेरी तरफ से। कुछ और शेयरों की बात करते हैं जहां पे आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। खबरों के आधार पर कुछ एक शेयर है इसमें चुने गए हैं। आज का जो मेरा अगला शेयर होगा इंडसइंड बैंक होगा। मैंने जो पहला शेयर उतारा था टीसीएस उतारा था, नतीजों का ट्रिगर था, नतीजे आ जाने वाले। इंडसइंड बैंक में भी आज नतीजे आने वाले। माना जा रहा है कि इस कंपनी के नतीजे बेहतर रह सकते हैं। लगातार इस कंपनी ने अपने नतीजे बेहतर ही दिए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो करीब उसमें 21% का जंप देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ करीब 24% के आसपास का जंप देखने को मिल सकता है। 1770 रुपये का आपको लक्ष्य रखना है। 1720 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना। बीते सत्र में बहुत तेजी नहीं थी तो आज गुंजाइश है कि नतीजों से पहले थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे ही आपको प्रॉफिट मिले एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नतीजों के बाद फिर तय कीजिए कि आपके शेयर में क्या करना है। आज का जो अगला शेयर होगा एक और हेवी वेट शेयर होगा। कैपिटल गुड्स की सेक्टर जुड़ी कंपनी BHEL होगा जिसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। तकनीकी तौर पर वायदा बाजार से जो संकेत है उसके आधार पर शेयर को चुना गया। देखिए लगातार अब ये शेयर जो है 100 रुपये के ऊपर टिकने में कामयाब हो गया। उसके ऊपर लगातार कारोबार कर रहा है। वायदा बाजार में भी अब कहीं ना कहीं थोड़े खरीदारी के सौदे बनने शुरू हुए हैं। असर आज पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। 106 रुपये का लक्ष्य रखना होगा। 102 रुपये का लेकिन आपको इसमें आज के लिए स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए मेरी तरफ से अगला शेयर है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का, जहां पर कंपनी से जुड़ी हुई खबर आई है खासतौर से ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट। और रिपोर्ट ने इनकी जो रेटिंग उसमें बदलाव किया है। न्यूट्रल से बढ़ाकर रेटिंग बाय की है और एक अच्छे टारगेट्स भी दिए हैं। करीब 870 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर बाय रेटिंग प्रॉपर्टीज के ऊपर आई है जो कि यूबीएस की तरफ से है। ये तो फंडामेंटल कॉल है लेकिन अदरवाइज अगर आपको आज इंट्राडे के लिए खेलना है तो 850 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे खेल सकते हैं। 818 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 896 727 रुपए शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। एक और एग्रीकेमिकल स्पेस में हम बात कर रहे थे रैलिस इंडिया की। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी है टाटा केमिकल जिसके ऊपर भी आप दाम लगा सकते हैं। कंपनी ने एक प्रोजेक्ट को, कंपनी एक सेगमेंट है उसको बेचने की मंजूरी दे दी है। ये शेयर धारकों की तरफ से मंजूरी आई है और एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे इसे देखा जा सकता है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बिजनेस जो है उसको बेचने की मंजूरी शेयर धारकों की तरफ से आई है। 785 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं टाटा केमिकल्स में और 756 रुपये स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 762 763 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। तो खरीदारी की राय टाटा केमिकल्स में है। आप 785 के टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। आज का जो मैं अगला शेयर होगा एक और छोटी आईटी कंपनी मैस्टेक होगा जिसमें कि खरीदारी करने की सलाह होगी। देखिए इस शेयर में इंटरेस्टिंग प्ले हुआ है। कल लास्ट के आधे घंटे में इस शेयर में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा था। वैसे भी छोटे बड़े आईटी स्टॉक्स में लगातार खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आज भी ये तेजी कायम रहने की पूरी संभावना है। इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। 425 रुपये का आपको इसमें लक्ष्य रखना है। 412 रुपये का लेकिन आपको आज के लिए इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन जो मेरा अगला शेयर होगा बिकवाली का होगा। जे ट्रेड में मुझे लगता है कि थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वही इसमें ट्रेड इनिशिएट करे हो सकता है और स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। देखिए कल ये शेयर मजबूत खुला था। उसके बाद जिस तरह से गिरावट देखने को मिली लास्ट के 1.5 घंटे में वो ये संकेत है कि प्रॉफिट बुकिंग अब इस शेयर में हावी हो सकता है। बीते कई सत्रों से देखे लगातार एक तेजी का रुझान देखने को मिला था। दूसरा जो ट्रिगर है प्रॉफिट बुकिंग की जो गुंजाइश इसलिए भी दिख रही है कि जिस तरह से क्रूड में लगातार तेजी देखने को मिले इस बात की आशंका है कि हो सकता है आने वाले दिनों में ETF महंगा हो। 855 रुपये का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। 810 रुपये का टारगेट साथ बिकवाली करने के सलाह मैं फिर से कहूंगा जो एग्रेसिव प्लेयर है जो एग्रेसिव ट्रेडर है वही इसमें ट्रेड इनिशिएट करे। चलिए अभी मनीष ने बिकवाली की राय दी लेकिन मेरी तरफ से अभी खरीदारी का दौर जारी है। जो अगला शेयर मेरी तरफ से है वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेस का। चुनने की वजह भी है कंपनी को ने करार किया है, मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक करार किया है और जो एक करार है ये करार किया गया है कंपनी के वाटर बेस्ड प्रोजेक्ट को लेकर जो कि देवास वाटर सप्लाई एक प्रोजेक्ट है उसको लेकर कंपनी ने ये करार किया है। अच्छा करार है, सरकार से करार है तो प्रोजेक्ट अच्छा है। कंपनी वैसे भी कई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे कामकाज कर रही है। मिसाल के तौर पे 8 लेन हाईवे जो कंपनी बना रही है दिल्ली से मेरठ तक उस पर भी कामकाज कर रहा है, पूरा ग्रुप कामकाज कर रहा है। तो अच्छे ऑर्डर्स कंपनी के पास आए हैं रिसेंटली सरकार की तरफ से। 195 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 187 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 189-90 के आसपास शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और वहीं अगर दूसरे शेयर की बात करें जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं तो मिड कैप IT इसके भी मनीष बात भी कर रहे थे मास्टेक की, उसी से ही रिलेटेड परसिस्टेंट सिस्टम को मैंने चुना है। खरीदारी चलने की राय यहाँ पे दी जा रही है क्योंकि मिड कैप IT के अंदर वैसे भी बस ज़्यादा है कंपेरेटिवली लार्ज कैप IT के।
क्रेडिट स्विस ने इसके ऊपर कवरेज शुरू की है और एक आउट परफॉर्म रेटिंग दी है। करीब करीब 960 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। एक बड़ा टारगेट क्रेडिट स्विस ने आइडेंटिफाई किया है, करीब करीब 200 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड मानते हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए करीब 760 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की जा सकती है। 735 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 743 744 शेयर का पीएसडी का भाव है। सुमित, एक ट्रेंड देखने को मिला, अगर बीते आप 10-15 हज़ार, इनफैक्ट मुझे लगता है कि 1.5 महीने का ट्रेंड देखिए, ठीक है, लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में हल्की तेजी देखने लगी, छोटे मजले आईटी स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए बहुत शानदार देखने को मिला। कई शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, एनआईटी टेक जैसे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, कुछ स्टॉक्स Q2 हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। वजह क्या है? तो रुपये में लगातार देखने हैं कि थोड़ी गिरावट देखने को, मजबूती देखने को मिले, वो नेगेटिव ट्रिगर। मिड कैप स्टॉक्स इतना क्यों परफॉर्म करे? केवल ये मोमेंटम पे या कुछ इसके फंडामेंटल रीजन? देखिए, जब गिरावट आई थी तब भी वैल्यू ज़्यादा जो थी वो छोटे मझोले आईटी कंपनी में ज़्यादा थी। आप टीसीएस, इन्फोसिस में जिस तरह की मल्टीपल बाजार दे रहा था, उस हिसाब से अगर तेजी मानेंगे भी तो 200-300 रुपए के आसपास की। लेकिन छोटी कंपनियों में आप जैसे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, सैक्सॉफ्ट हुआ, टेरासॉफ्ट हुआ, जैसी कंपनियां जो है ये कई गुना तक का रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं उस समय पर, तो बाजार पहले उन्हें आइडेंटिफाई करता है। एक दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे तो लगातार नए हाइज ब्रीच कर रहा है, तो वो जो हाइज ब्रीच कर रहा है और बाजार की तेजी में सपोर्ट मिल रहा है, इसकी वजह से बाजार में और ज्यादा तेजी वहां पर आते दिखाई पड़ रही कंपेरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो गए, उनमें इतनी वैल्यू नहीं है, उनमें भी अच्छी खासी वैल्यू है। वो वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छे हैं और वो एक पोर्टफोलियो गेन के लिए ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, तो इसलिए आज से भी टीसीएस इन्फोसिस को छोड़ नहीं सकते आप। क्योंकि छोटे मजले शेयरों की हमने बात की है, तो मैं भी एक छोटा मजला शेयर उतारूंगा। बताओ सुपर हिट शेयर, बात करते हैं सुपर हिट शेयर की। आज मैंने जिस शेयर पे बात की, वो बताओ सुपर हिट शेयर मैंने लिया, वो ऑरिकॉन इंटरप्राइजेज है। कल मैंने कल्याणी स्टील की बात की तो वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। देखिए, इस शेयर को चुनने की वजह कुछ है जिसके आधार पर मैंने शेयर को चुना है। ये कंपनी में देखिए बीते 5 दिनों में करीब 50% से ज़्यादा की डिलीवरी देखने को मिली है। कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे बेहतर, तीसरी तिमाही के नतीजे भी माना जा रहा है कि बेहतर देखने को मिल सकता है। 72 रुपया 40 पैसा शेयर का ऑल टाइम हाइक है और इसको पार करता है तो आज के ट्रेड में बड़ी रैली देखने को मिल सकता है। वजह है कि ये शेयर आज पार कर सकता है क्योंकि कंपनी देखिए पैकेजिंग, पेट्रोकेमिकल, रियल एस्टेट जैसे कई सेगमेंट में काम करी। इसके अलावा शिपिंग सेगमेंट में भी कंपनी काम करती है। यूनाइटेड शिपर्स के नाम से इनकी जो है इनकी शिपिंग सब्सिडी है जिसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी होल्ड करती है। इसके अलावा क्लाइंट आप देखिएगा तो कोको कोला, यूनाइटेड ब्रीवरीज और यूनिलीवर जैसी बड़ी कंपनियां जो पैकेजिंग सेगमेंट में है, जो पैकेजिंग के प्रोडक्ट बनाती है, वो इनके लिए बनाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टॉक्स जो कि छोटे मझोले स्टॉक्स हैं और जिसमें लगातार एक तेजी का ट्रेंड देखने को, इसका फंडामेंटल्स बेहतर हो रहे हैं, उसमें उछाल की गुंजाइश है। आज के लिए ऑरिकॉन इंटरप्राइजेज में 75 रुपए का लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 66 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, मेरी तरफ से शेयर है वो है वेल्सपन इंडिया का। कुछ देर पहले वेल्सपन एंटरप्राइज की बात की थी जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, खबर है। लेकिन वेल्सपन इंडिया में ब्लैक रॉक ने करीब 3.72 जो करोड़ शेयर है वो खरीदे हैं, अपनी 4% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है और एक अच्छे ट्रिगर के तौर पर इसे देखा जा सकता है क्योंकि बड़े फंड की तरफ से निवेश हुआ है। 79 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 75-50 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। 76-50 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। चलिए, 10 शेयर बताए गए हैं और सभी के सभी शेयर जो है वो खरीदारी के लिए बताए गए। मेरी तरफ से एक करके सब पर नजर डाल लेते हैं। शुरुआत की है मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जहां पर 310 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 298 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इंडिको रेमेडीज करीब 300 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा रैलिस इंडिया 275 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 265 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अबान ऑफशोर में आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 250 रुपए के 260 रुपए के करीब के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 249 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ईपीएस शेयर के तौर पर मैंने जी शिपिंग को चुना है, 490 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 460 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप गोदरेज प्रॉपर्टीज पे भी खरीदारी चल सकते हैं, ये भी विदेश से खरीदारी की राय है। 850 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 818 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। टाटा केमिकल्स एग्रो केमिकल स्पेस की एक कंपनी खरीदारी कर सकते हैं, 785 रुपए के टारगेट्स के लिए। वेल्सपन एंटरप्राइजेस पे आप खरीदारी कर सकते हैं, कंपनी ने करार किया है मध्य प्रदेश सरकार के साथ 195 रुपए के टारगेट्स के लिए। परसिस्टेंट सिस्टम पे 760 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 735 का स्टॉप लॉस रखें। और सुपर हिट शेयर के तौर पे वेल्सपन इंडिया को चुना गया है, 79 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब 75-75 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करने की राय दी जा रही है। आज मैंने शुरुआत की टीसीएस के साथ जिसमें कि मजबूती देखने को मिल सकती है। मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आने वाले हैं, नतीजों से पहले तेजी का रुझान बनता हुआ दिख सकता है। 2860 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है एनआईटी टेक, आज मजबूती देखने को मिल सकती है। छोटे मझोले आईटी स्टॉक्स में तेजी का रुझान है, 735 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। इसके अलावा मार्केटर में खरीदारी कीजिए। बाल्टिक डाई इंडेक्स में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, 6 दिनों में करीब 13.5% की मजबूती देखने को मिली है। मार्केटर शिपिंग सेक्टर जुड़ी कंपनी 47 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। ऑल कंट्री ट्यूबुलर ऑयल डीलिंग से जुड़ी हुई कंपनी 70 रुपए का आपको इसमें टारगेट
टारगेट रखना है। बतौर ईपीएस शेयर आज के लिए मैंने डॉल्फिन ऑफशोर को उतारा है, 165 रुपए का लक्ष्य रखना। और ये कंपनी भी ऑयल ड्रिलिंग से जुड़ी हुई है, लगातार डिलीवरी वॉल्यूम के साथ मजबूती देखने को मिल रही है। ओएनजीसी से भी इसको ऑर्डर्स मिलते हैं, पॉजिटिव ट्रिगर होगा, खरीदारी करके चल सकते हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक के आज नतीजे आने वाले, बैंक के नतीजे बेहतर देखने को मिल सकते हैं। एनआई की बात की या प्रॉफिट की बात कीजिए, वहां जंप देखने को मिल सकता है। 1770 रुपए का टारगेट रखना होगा। बीएचईएल मैस्टेक में खरीदारी करने की सलाह होगी, लेकिन जेट एयरवेज में 855 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करके चल सकते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर है वही इसमें बिकवाली करे, 810 रुपए का लक्ष्य रखना होगा। और बतौर सुपरहिट शेयर आज के लिए मैंने ऑरिकॉन इंटरप्राइजेज उतारा है, 75 रुपए का लक्ष्य रखना होगा, खरीदारी करने की सलाह होगी। तो मैंने और सुमित ने अभी तक आपको 20 शेयर बताया, 20 में से 19 शेयर खरीदारी के बताए गए थे, एकमात्र शेयर जेट एयरवेज में मैंने बिकवाली करने की सलाह दी है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद डिम्पी और मिहिर के साथ देखिए शेयर बाजार लाइव, क्योंकि कल बाजार में सुस्ती थी। इस सुस्त बाजार में भी कहां कमाई के और मौके मिल सकते हैं, थोड़ी देर में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।